सृष्टि तावड़े और MC स्क्वायर, नाम तो सुना ही होगा। मैंने तो कौन बे ए जी हाँ, मैं रैपर्स की बात कर रहा हूँ। वो आए हैं SBS ओरिजिनल्स में हमारे दफ्तर में, और फिर यहाँ जो कुछ हुआ वो बहुत ही मज़ेदार है। देखना चाहते हैं आप? तो चलिए, यूँ समझिए आज हमारी ओर से आपके लिए ये वीकेंड ट्रीट है। मुझे ये बहुत कमेंट्स आते हैं कि तू जो करी वो रैप है ही नहीं, वो बातें हैं। हेलो मैडम, पहचान कौन बोले तो MC स्क्वायर। और आज हम हैं ABP न्यूज़ के ऑफिस में SBS ओरिजिनल्स पे। यस हम 101 मेरे बार्स की धुन पे सारी बंदी मगन, दरू आवती तब की नहीं पंडित से कम, हसल से ले विदा ये नकदी शगन। मैं नहीं तो कौन? बैटल है बैटल। मैं नहीं तो कौन बे, ये शब्द कान में पड़ते ही जहन में एक नाम उभर कर आता है, सृष्टि तावड़े का, जो एक उभरती रैपर हैं और आजकल उनकी वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। वो आज SBS ओरिजिनल्स के लिए आई हैं और अपने साथ MC स्क्वायर को भी लाई हैं। हाय, मैं हूँ सृष्टि एंड आई एम MC स्क्वायर। और आज हम हैं ABP न्यूज़ के ऑफिस में SBS ओरिजिनल्स पे। ABP न्यूज का दफ्तर और न्यूज रूम देखने का एक्साइटमेंट दोनों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। SBS ओरिजिनल्स में आज सृष्टि और MC स्क्वायर का फेस ऑफ भी होगा। और हाँ, SBS ओरिजिनल्स में आज सृष्टि और MC स्क्वायर का मुकाबला भी होगा और जुगलबंदी भी। वैसे तो सारे खुद ही की तारीफें सुनाने आते हैं यहाँ पे, खुद ही के मुंह से खुद ही के बारे में रूमर फैलाते हैं। जहाँ में तू भी सीखेगा, ओके चल तू भी संडे को आ जाना नहा के। इजी है, करके दिखाऊं क्या? चल ठीक है, सुन ले फिर। I'm just a beginner, come up and I'll show you what a beginner is. You rap like a winner, I rap like I don't give a damn who the winner is. सीखे ना ये फ्लो भी, तभी तो लग रहा थोड़ा feverish. तू डर तो नहीं रहा ना bro? I'm looking for all of the remedies, but nothing's working. Those who've been trolling me have been deleting enough. Now they worrying, probably cause now they know I'ma be reading enough. Throwing shit at me previously, now they say I ain't deserving enough. Tell me now, am I disturbing? Look at me, I'm on the stage and I'm eating it up. So listen, yeah, that was easy. यस हम 101 मेरे बार्स की धुन पे सारी बंदी मगन, दरू आवती तब की नहीं पंडित से कम, हसल से ले विदा ये नकदी शगन। क्या? यस हम 101 मेरे बास की धुन पे सारी बंदी मगन, दरू आवती सबकी नई पंडित से कम, हसल से ले विदा ये नकदी शगन। रैप गेम से कमानी मुझे ढंग की रकम, चार्टर्ड में है जाना मुझे धन की कसम, हेड थॉटी बना दे लौंडे सन के से हम, क्लिक शॉट तू करा ले बनती फिल्म, छाप जो छोड़ नी कंट्रोल में पी लेता, भीड़ में चला दू गन शॉट मैं भी नेता, बात तो कला की तो करोड़ में नहीं देता, मस्ती नहीं गम बहुत गोली बेटा, कम छोड़ तू नहीं रन छोड़, तू है रण छोड़, पूछे केम छोड़, लूटे देश को झूठे फेस बहुत रखे फेस सो, दिखे पैन चोर सारे पैन चोर, खैर छोड़ एक से एक न परे सारे खैर छोड़, लेख से प्रेम न देता जैसे प्रेमचंद, बेट से बैर न लेता मैंने शेर खान, गले से झैर झलकता जैसे नीलकंठ, 101 तो बड़े दूर की बात, हलूसती बात तो थूत बिगाड़ दी, सुन तपाक्षी सूत के साथ दी बार से साथ तो दूसरी रात भी, काटते रैपर्स खूनी आदमी बार से रस्सी धुन को फांसी, रू गवाती रू गवाबी रू गवाबी रू जवाबी। बैटल है बैटल, ये नहीं अपनी जगह से। बैटल है बैटल। एंड द विनर इज वो बताएंगे बादशाह भाई, रुक जा चल। रैपर बनने से पहले सृष्टि कंटेंट राइटर थी। वैसे राइटर तो वो अभी भी हैं। और अगर बात करें MC स्क्वायर की, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वो एक कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करते थे और हाँ, डांस कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरी स्टोरी इतनी रैंडम है, मैंने लिटरली शायद तक अभी तक कुछ सीरियसली नहीं लिया है। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि
मुझे जिसमें मज़ा आ रहा है मैं वो हर चीज़ करते जा रही हूँ। वेबसाइट्स के लिए आर्टिकल्स लिखे हैं, वो आर्टिकल्स नहीं आते कि टॉप 10 ways टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू बी ग्रेट फ्रेंड्स एज अडल्ट्स, वो सब आर्टिकल्स भी लिखे हैं। मैं इससे पहले डांसर था, मतलब ऐसा मैंने वैसे मतलब बीटेक करा है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग, एंड जॉब भी करी है मैंने 6-7 महीने, एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज रहा हूँ मैं एक कॉलेज में। एंड उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे उसमें मतलब वही हो रहा था, थोड़ा मेंटली मैं भिजता जा रहा था, मतलब ऐसे। तो फिर मैं डांस करता था, मतलब पहले से ही डांस कोरियोग्राफर था मैं, तो वेडिंग कोरियोग्राफीज भी करता था 2-4, एंड एकेडमी में भी जाता था डांस सिखाने। सृष्टि और MC स्क्वायर दोनों को MTV हसल 2.0 से पॉपुलैरिटी मिली, बादशाह के साथ साथ जनता की चाहत भी मिली, और अब तो घर वालों को भी अपने इन टैलेंटेड बच्चों पर बहुत नाज है। फैमिली का मेरा सपोर्ट रहा है हमेशा से, बट मैं अभी से 2 साल पहले लगभग इसमें से कुछ कर नहीं रही थी, तो अचानक मैंने राइटिंग स्टार्ट किया, अचानक रैपिंग स्टार्ट किया, और अचानक डिसाइड किया कि लाइफ में अब यही करना है, मुझे राइटिंग करना है, और तभी भी मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है हमेशा। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि कितना ज़्यादा वो बिलीव करते हैं मुझ में, कि मुझे अपने आप में ये कुछ दिखने से पहले उनको दिख गया और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। तो मतलब मेरे साथ ऐसा था कि मैं जहाँ हरियाणा से आता हूँ और मैं गांव के एरिया से आता हूँ, मतलब तो वहाँ पे ना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब कि क्या करेगा, इसमें कुछ हैवी करियर या फिर नहीं है। वो ये सोचते थे कि कुछ हो ना जाए, गलत ना हो जाए, अच्छा हो जो भी हो, तो इस वजह से बोलते थे वो भी। तो अब अच्छा लगता है उन्हें, मतलब वो बात करते हैं फ़ोन पे तो ऐसे बोल देते हैं कि अच्छा है, तूने गलत प्रूव कर दिया हमें, बट अच्छा है, करता रहे। सो ये अच्छा लगता है उन्हें काफ़ी। जहां पॉपुलैरिटी मिलती है तो साथ ही साथ क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी बढ़ जाते हैं। सृष्टि को तरह तरह के कमेंट्स मिलते हैं, मगर सृष्टि इन कमेंट्स को पॉजिटिव एंगल से देखना चाहती हैं। मुझे ये बहुत कमेंट्स आते हैं कि तू जो करिए वो रैप है ही नहीं, वो बातें हैं। तो मेरा लिटरली गोल ही है कि जो मैं कर रही हूँ वो रैप बन जाए, क्योंकि वो एक्चुअली आपको मजा आएगा वो सुन के। पता है क्या है, मतलब ये लोगों को ना, मतलब सोचते नहीं है लोग इस चीज़ को, बट रैप का मतलब ना रिदम एंड पोइट्री तो बाद में बना है, बट रैप जो ओरिजिन है ना रैप का मतलब ये होता है टू चैट। सो बेसिकली चैट करना रैप एक मतलब पुराना ओरिजिन है रैप का। अब जाते जाते जरा सृष्टि और MC स्क्वायर से वो सीक्रेट्स भी जान लीजिए जो एक अच्छे आर्टिस्ट बनने के लिए जरूरी होते हैं। टॉप 1 वे टू बी अ गुड आर्टिस्ट is to be a good person. कोई भी अच्छा आर्टिस्ट अगर बनना है ना तो पढ़ना बहुत जरूरी है, मतलब। मुंबई से नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। यस सम 101 मेरे बार्स की धुन पे सारी बंदी मगन, दरु आवती तब की नहीं पंडित से कम, हसल से ले विदा ये नकदी शगन। मैं नहीं तो कौन? बैटल है बैटल। ABP न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं अली बाबा की दुनिया में। जी हाँ, अली बाबा दास्तान काबुल। वहां अली बाबा बनने जा रहे हैं मसीहा, जी हाँ, अपने दोस्तों के लिए। जब भी कोई मुसीबत में फंसता है तो अली बाबा मसीहा बनकर लोगों को बचाने आ जाता है। जैसे कि आज देखिए, सारे लोग शिफा जान के पास आए हैं अपनी बीमारी से शिफा पाने, यानी कि ठीक होने के लिए। लेकिन शिफा जान कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो एक शैतान है। कि ये जो शिफा जान है ये ईविल है, इसमें शैतानी ताकतें हैं, और ये बच्चों के साथ भी कुछ तो घिनौनी चाल चल रहा है। और उसी का एक होता है कि मैं देखता हूँ इतने सारे बच्चे उसके घर के सामने हैं जिसका वो पूरा फ़ायदा उठा सकता है, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को वहाँ से भगाने के लिए अली ये आग का नाटक करता है कि आग लग गई। और वहाँ पे देखता है कि उसके हाथ में मेरा ही अपना बच्चा है पोया, और यहाँ पे अली की एकदम जान जल जाती है देख के। ही इज़ फुल इन एंगर, गेट ब्लड रेड। अली बाबा शिफा जान की सच्चाई जानता है, तभी तो वो आग लगने का नाटक करता है ताकि अफरा तफरी का माहौल बन जाए, और होता भी वही है। आग का नाम सुनकर
सभी लोग भागने लगते हैं। सारे बच्चे तो भाग जाते हैं, लेकिन अली का चहीता शिफा जान के हाथ लग जाता है, जिसे बचाने के लिए अली अपनी जान की बाजी लगा देता है। आज अकेले इसलिए क्योंकि मरियम अभी अपनी एक अलग जर्नी में चल रही हैं। बहुत जल्द अली से वापस मरियम की मुलाकात होगी, मर्जीना की एक्चुअली, और वो कैसे होगी वो बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है। बहुत नया एक जो चैप्टर है खुलने वाला है। अली जैसे तैसे सभी को बचा लेता है, लेकिन जब तक अली के साथ मरियम नहीं होगी तब तक अली इस फितने से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जब अली और मरियम मिलकर मुसीबत का सामना करते हैं तो शैतान भी दूर भागता है। क्यों अली, ठीक कहा ना। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बन्नी चाओ की बन्नी के घर पहुंच गया युवान। वो तो मिलने गया था, लेकिन वहां उसको पड़ी मार। बन्नी ने इतना गुस्सा किया कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। बेचारा युवान भी समझ नहीं पा रहा है कि आखिर बन्नी ने गुस्सा किया तो किया क्यों। आपको भी शायद ऐसा ही लगेगा, लेकिन इसके पीछे वजह है। विष्णु, तू बीच में कुछ ना बोलेगा और बस इसे बाहर निकाल अभी। और कुछ नहीं चाहिए हमारे को, बस बाहर निकाल इसे। विष्णु, गुस्सा करके क्या फायदा है? हमारे को और कुछ ना सुनना, समझा? कुछ ना सुनना हमारे को। साजन जी घर आए तो भला दुल्हनिया इतना क्यों चिल्लाए। युवान अपनी बन्नी के घर आया है ताकि उसकी खोज खबर ले, लेकिन यहाँ तो माजरा पूरा उल्टा नजर आ रहा है। बन्नी का गुस्सा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। युवान पर एक के बाद एक अपने लफ्जों से वार कर रही है। हमारी माँ का सपना है, वही हमारे को पूरा करना है। आज हमारे 200 कस्टमर है, कल 1.5 लाख का सपना है। अब बन्नी का पूरा ध्यान अपने बन्नी चाओ होम डिलीवरी पे ही रहेगा। विष्णु, तू ऐसे किसी अनजान आदमी को घर के अंदर कैसे ले सके? भाई को काम दिया था वो करने के बजाय तो इसे अंदर क्यों ले आए? ऑर्डर दे रहे हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अब से बन्नी चाओ होम डिलीवरी नए ऑर्डर ना ले रही है, ठीक है? तो पलटो और निकलो यहाँ से, निकलो। मुझे तो पता ही नहीं चला वो कब घर छोड़ के चली गई, और बन्नी घर छोड़ के चली गई। मैं ढूंढता रह गया उसे घर भर में और नहीं मिली। तो अब मैं बन्नी के मायके में आया हूँ, और मतलब अपने ससुराल में आया हूँ और ढूंढ रहा हूँ कि बन्नी कहाँ है। फिर पता चलता है दिख जाती है, फिर बताती है कि गुस्सा है वो मुझसे। क्यों गुस्सा है मुझे पता ही नहीं है, या मुझे थोड़ा बड़ा पता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप एपिसोड्स में देखिएगा। बन्नी का गुस्सा भी तो जायज है, क्योंकि अब युवान बन्नी को पहले की तरह मानता जानता नहीं है। क्योंकि जब से युवान ठीक हुआ है तब से वो बन्नी को इग्नोर किए जा रहा था, क्योंकि उसे बन्नी याद ही नहीं थी। इसलिए तो जब युवान बन्नी के घर आया तो उसका पारा चढ़ गया कि अब युवान को बन्नी की याद क्यों आ रही है। बन्नी युवान को धक्के मारकर घर के बाहर करती है, हालांकि उसे ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। खैर युवान तो चला गया, लेकिन वो बन्नी को मनाने के लिए पूरी कोशिश करता रहेगा। हर संभव कोशिश करूंगा, जो जो कर सकता हूँ वो करूंगा। बस बन्नी को मनाना है और अपने घर वापस लाना है। युवान, आपको कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि आपके कारण जाने अनजाने में बन्नी को काफी चोट लगी है। वैसे आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो जल्द ठीक हो जाएंगी, बस कुछ दिनों की बात है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये तो आप जानते ही हैं कि बिग बॉस के साथ शेखर सुमन का नाता जुड़ चुका है, और शेखर सुमन का हमारे साथ पुराना नाता है। जी हाँ, पोल खोल के जरिए वो हमारे साथ सालों से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि बिग बॉस में जाने का आखिर क्या कारण था, शेखर सुमन वहां क्यों पहुंचे और उन्हें कैसा लग रहा है, क्या सोचते हैं वो प्रतियोगियों के बारे में, सब कुछ। जी जी, लेकिन जानना चाहेंगे बिग बॉस किस तरह से आपने सोचा कि करना है, और जिस तरह से आप पोल खोल कर रहे हैं इसमें काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है, क्यों लगा करना चाहिए? ये भी क्योंकि एक किस्म का पोल खोल ही है। आप
अब जब अंदर जाते हैं, घर के अंदर जाते हैं और जिस तरह का लोगों का बिहेवियर है, जो दिखाना चाह रहे हैं, जो दिख रहे हैं और उससे जब मुख्तलिफ कुछ काम करते हैं, जब अलग करते हैं, तो मेरे ख़्याल से एक परसेप्शन उभरता है, एक अवधारणा उभरती है, उसके बारे में बोलना ज़रूरी होता है। एक अभिनेता के तौर पे मैंने अलग अलग किरदारों को चुना। हमेशा मुझे लगा ये वाला किरदार जो एक ऑब्जर्वर के रूप में, एक कम्युनिकेटर के रूप में जो जा रहा है अंदर, जो अपना एक परसेप्शन देता है, लोगों को समझता है, जानता है, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर के आधार पर वो अपनी कुछ टीका टिप्पणी करता है। मुझे लगा कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट जो है वो हो सकता है। हालांकि दो बातें तय हैं। एक तो थोड़ा सा मैं इस बात से आशंकित था क्योंकि टीवी लोगों ने अब देखना कम कर दिया है, पर मुझे ये भी पता चला कि लोग वूट पे या OTT प्लेटफॉर्म पे जो मिस करते हैं वो देख लेते हैं। और इस बार का जो बिग बॉस है वो बहुत ही चर्चित है और लोग काफ़ी देख रहे हैं उसको। और दूसरी बात कि ये प्रिडोमिनेंटली सलमान खान का शो है, तो इस शो में आप ऐसा क्या करेंगे कि आप अपने निशान भी छोड़ जाएं। तो मुझे लगा कि नहीं, एक स्पेस जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। और हमेशा दूर से देखा था इन लोगों को, थोड़ा और करीब आ गए जहां मैं इन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाया। तो ये काफ़ी वजहें थी जिसकी वजह से मैंने हामी भरी। सर कह सकते हैं कि जैसा आपने कहा कि सलमान खान एक जान है इसकी, और उसके बाद फिर अपनी जगह बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। जी। एंटरटेनिंग फैक्टर जो आपने लाया है, थोड़ा शायराना अंदाज, हाँ जी जी, ये आपको कैसे लगा कि इसे ऐसे करना है? मुझे देखिए, जब कोई भी शो करता है तो वो अपना व्यक्तित्व लेके आता है, और मेरा व्यक्तित्व अंदर से, मेरी शख्सियत वो शायराना है। आई एम अ पोएट, मैं लिखता भी हूँ और शेर व शायरी मुझे बहुत पसंद है, चाहे गालिब हो, चाहे वो फराज हों, चाहे वसीम बरेलवी हों या मजाज हों या जो हों, मैं या साहिर हों, उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनका किरदार भी मैंने अदा किया। तो मुझे लगा अगर ये शायराना थोड़े अंदाज में अगर इसको पेश किया जाए तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा, लोग थोड़ा सीख भी लेंगे, थोड़ा जान भी लेंगे। क्योंकि बाकी तरह से तो लोग उनसे डील करते ही हैं अपने तरीके से, अपनी भाषा में, अपनी ज़ुबान में। मुझे लगा ज़बान थोड़ी अलग होनी चाहिए और ज़बान में थोड़ा सा एक क्लासी ज़बान होनी चाहिए। जब आप करें थोड़ी सी कविता, थोड़ी सी शायरी और थोड़ी सी आम बातचीत भी, तो मुझे लगा कि ये अगर हम एक अप्रोच लें तो शायद बात बन सकती है। तो ये जैसे शो में इस बार शाम दाम सब यूज हो रहा है, तो सर क्या आगे आने वाले टाइम में आप भी इस तरह का कुछ प्रयोग करते हुए नजर आएंगे या कुछ ऐसा जो आपने सोचा? हो सकता है, अब आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन ये तो ज़िंदगी का उसूल है और ख़ास तौर पे राजनीति में तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि साम दाम दंड भेद। जिस तरह से कहीं कंपटीशन हो इस तरह का, और ख़ास तौर पे रियलिटी शो में कि इस साम दाम दंड भेद के ज़रिए, उसके हवाले से अगर आप उस कुर्सी तक या उस ताज तक, उस तख्त तक पहुंच सकते हैं तो क्यों नहीं। और मुझे लगता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं जब भी बिग बॉस की बात होती है, कंट्रोवर्सी जुड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, वहीं कहा ये भी जाता है कि जब भी कंटेस्टेंट्स की बात होती है तो उनको एक हाइप या बूस्ट मिलता है इस शो से। आप इसे किस तरह से देखते हैं? भाई, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो वही है, लोग ये समझ के आते हैं कि अगर आइदर यू आर फेमस और इनफेमस, दोनों ही सूरतों में लोग आपको जानते हैं और फिर पहचानने लगते हैं और फिर आगे का सफ़र आपका अपना हो जाता है। तो बिग बॉस में चूंकि एक साथ 15, 16, 20 कंटेस्टेंट जो भी साथ में आते हैं, एक वक्त के बाद सबको एक कुर्सी चाहिए या वो ट्रॉफी चाहिए या वो ताज चाहिए, तो उसके लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और वो बिल्कुल लाइमलाइट में आ जाते हैं। और लोग वैसे भी बाहर तमाशबीन होते हैं, उनको तमाशा देखने में बहुत मज़ा आता है, और जितना तमाशा अंदर होता है उतना ही ऑडियंस का, दर्शकों का मनोरंजन होता है। तो उस वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। और ये है कि जैसा मैंने कहा कि लोग नकाब लगा के आते हैं और धीरे धीरे जो है आहिस्ता आहिस्ता ये नकाब उतरता चला जाता है और फिर फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सही चेहरा है और कौन सा नकाब है। तो यही इंटरेस्टिंग एक फैक्टर है इस शो का। मैंने कहा ना कि शोहरत मिले न मिले, शायद बहुत लोगों को बदनामी भी मिलती है, बहुत लोगों पर लोगों का गुस्सा भी फूटता है, आक्रोश भी होता है, लेकिन आप जिस तरह से भी जाने जाएं, इस तरह से या उस तरह से आप जाने जाएंगे, और शायद वही लोग चाहते हैं कि हमें शोहरत किसी तरीके से मिल जाए।
मुझे लगता है देखिए वो कैरेक्टर जब भी आप कोई देखते हैं ज़िंदगी में तो एक अपनी एक ख़ास अंदाज के लिए आप किसी को चुन लेते हैं और आपका ध्यान जो है उधर चला जाता है। तो गाए बगाए वो जो उनका चीखना चिल्लाना, वो अपने आप ने चीखने को उन्होंने एक ब्रांड बना दिया है। तो जब भी वो चीखती हैं टीआरपी कुछ 1-2 बढ़ जाती है। तो मुझे ऐसा लगा बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, और मुझे लगा कि वो बहुत जेन्युइन है और वो मैनिपुलेशन थोड़ा कम है। उनको बस ये है कि जो मैं हूँ सो हूँ, और उसके लिए मुझे चीखना चिल्लाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बोलना पड़े, गंवार बनना पड़े, वो उसके लिए वो राज़ी हैं। इसलिए मुझे वो कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अब्दू जो है वो देश की प्यार बने हुए हैं, कहीं ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों से, आपको उनका गेम कैसा लगा? अब्दू जो है वो छोटा बच्चा है और नहीं भी है, वो एक वयस्क भी है जो एक बच्चे के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन उस वयस्क में एक बचपना है। और बचपने को लोग और बच्चे को लोग जो है हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर, वैसे तो पूरे विश्व में प्यार करते हैं, इसलिए उसको वो प्यार मिल रहा है क्योंकि उसकी एक सादगी है और वो एक पानी की तरह, हर किसी चीज़ से वो जाके मिल के फिर वही रूप जो है वो इख्तियार कर ले रहा है। इस वजह से उसे बहुत प्यार मिल रहा है। क्यूट है, गाता है, टैलेंटेड है, और कहीं ना कहीं मुझे उसमें कोई ईर्ष्या या द्वेष या जलन या कुछ इस तरह का कोई गुण नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से लोग उसको हेट करें या ये सोचना शुरू करें कि नहीं ये चालबाज है। ऐसा नहीं है। तो जो अर्चना की तरफ वो भी जो है वो नज़र आ रहा है, इसलिए लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। जी, तो ये आपको किस तरह का लगता है? क्योंकि जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो देख के उनकी उत्सुकता बढ़ती है, उनको पता चलता है कि हाँ अब कुछ पता चलेगा। तो ये आपको कितना, आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है? नहीं, डेफिनेटली अगर 1 to 1 रूबरू आप आमने सामने बैठे हैं तो आप उनको अच्छे से पहचान सकते हैं, क्योंकि एज एन एक्टर मुझे लगता है हम सब लोग फेस रीडर्स भी होते हैं। हमें मालूम है हम जिससे बात करें वो कितने पानी में वो सच बोल रहा है या झूठ। हालांकि ये भी सच है कि कभी कभी नकाब के उस पार देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने तो उनको, मैं घर में जाने के बजाय उनको अपने घर में बुलाया और 4-5 लोगों से बात की और आगे भी लोगों से बात करूंगा। तो वो एक अलग दिशा मिलती है थोड़ी बातचीत को, एक थोड़ा सा एक अलग पहचान, एक ख़ास जिसको कहते हैं मुलाकात हो जाती है। तो मैं आगे भी चाहूँगा कि घर के अंदर जाऊँ या इन लोगों को अंदर बुलाऊँ या इनसे मिलता रहूँ, ताकि आगे कुछ भी इन लोगों के बारे में बोलना हो, समझना हो, कहना हो तो मैं कर पाऊँ। तो आप कितना ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करके जाते हैं, क्योंकि सवाल पर होते हैं तो उसके जवाब भी आपको तैयार रखते हैं? मैं प्रिपेयर करके नहीं जाता। मेरे ख्याल से आप जब कनेक्टेड हो जाते हैं ना लोगों से और आपको उनका बिहेवियर का पता है, मुझे इनपुट्स मिल जाते हैं चैनल वालों की तरफ से, क्योंकि मैं हर एपिसोड देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इस बार ख़ास तौर पे कि मैं हर एपिसोड देखूँ ताकि जान सकूँ कि अंदर क्या हो रहा है। और वो स्वतः जो है स्वाभाविक तौर पे ही वो सवाल उठ जाते हैं मन में, और जब सवाल चूँकि मेरे ही मन में उठते हैं उसका जवाब भी मुझे मालूम होता है, और मैं कुछ जवाब जो है मैं चाहता हूँ कि उधर से भी आए ताकि मैं जान सकूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। कभी ऐसा फील हुआ आपको कि हाँ कुछ ये लोग मुझसे ज़्यादा जानना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी ही प्रॉब्लम्स में इतने फंसे हुए हैं अभी कि वो बाहरी दुनिया से या बाहरी चीज़ों से बिल्कुल कट जाते हैं। तो इतने सारे मसले हैं उनकी लाइफ में जिनसे वो उलझते ही जा रहे हैं, और ये एक ऐसा जाल होता है कि जितना आप निकलने की कोशिश करेंगे उतना ही उसमें उलझते जाएंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है टू वॉच, और देखते हैं कि इस बार का जो बैच है बिग बॉस का वो कैसा करता है। जी, तो क्या कहेंगे कि आपको अगर अपने अंदाज में बोलना होगा, बोलनी होगी, तो किन कंटेस्टेंट्स को अब तक आप जाने हैं पर्सनली और आपको लगता है कि इनकी ये खासियत या फिर ये बात बतानी चाहिए? आई थिंक देखिए, पॉलिटिकली कुछ बोलना फिर भी आसान होता है क्योंकि लोग जो हैं नेताओं को जानते हैं। ये इन लोगों के बारे में बोलना अभी सही नहीं इसलिए होगा क्योंकि अभी ये मझधार में है। मैं पोल खोलूँगा आखिर में, अभी खोल दूँगा तो वो वाकई कलई खुल जाएगी और फिर वो सही नहीं होगा इनके लिए। मैं अपने मन में देख रहा हूँ कौन क्या गेम खेल रहा है और कैसे खेल रहा है। दोनों साथ में हैं, साझेदारी दिखाई देती है, लेकिन आपके हिसाब से क्या है? अब मैं कह रहा हूँ ना, किसी दिमाग में घुस के ये जानना कि क्या चल रहा है, क्या फेक है, क्या नहीं है, ये कहना बहुत मुश्किल है। और ख़ास तौर पे जबकि गेम जो है वो अभी बीच तक भी नहीं पहुँचा है, तो कई वजह हो सकती हैं कि वो साझेदारी है।
अब इस पे भी प्रश्न चिन्ह उठ सकता है कि क्या साझेदारी थी या नहीं, या इस शो के लिए बहुत कुछ जो है इस शो के लिए किया जाता है, दिखाने के लिए या नज़रों में आने के लिए। इसलिए इस वक्त मेरे ख्याल से यहाँ ज़्यादा पोल खोलने की इसलिए नहीं ज़रूरत है क्योंकि वो अपनी पोल खुद ही खोल लेते हैं। तो आने वाले वक्त में उनकी कलाई अपने आप खुलने वाली है। गौतम सौंदर्य हाँ, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे वाली बात है कि शुरुआत हुई थी कि हम आपके हैं कौन, और प्यार हुआ चोरी चोरी चुपके चुपके, लेकिन धीरे धीरे उनको ऐसा लगा कि अब कालीन के नीचे से ये जो बात दबी हुई है बाहर निकाल के दुनिया को बताना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो झूठे साबित हो रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये फेक है, ये शो के लिए कर रहे हैं। ख़ास तौर पे सौंदर्या को बहुत मैनिपुलेटिव बता रहे थे क्योंकि वो बहुत जो है अपने तरफ से डोर खींच रही है, लेकिन इसलिए उस प्रेशर में आके उनका ये कहना बहुत ज़रूरी हो गया कि हाँ हम जोड़ी हैं। हालांकि इसमें मेरे तरफ से भी एक प्रश्न चिन्ह है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी दबाव में आकर एक चीज़ साबित करने के लिए लोग ऐसा कर बैठते हैं। मैंने तो सुंबुल को कहा वो मीना कुमारी हैं, वो दिन भर रोते रहती हैं कि उफ मेरे 18 साल की ज़िंदगी का ये दुख, गहने तोड़वाऊँ गहने बनवाऊँ, किधर जाऊँ मैं, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, कि वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। सुंबुल धीरे धीरे अंदर ही अंदर जल रही है उसके मन में। वो एक्चुअली एक ऐसी जगह आई है जहां उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह की चीज़ें होंगी और इस तरह का समीकरण बनेगा। उसने अपने प्यार का इजहार करना चाहा अपने आंसुओं के ज़रिए, जो मैंने कहा कि मेरे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और अब तो मैं ये भी कह रहा था कि उनके आंसुओं को इकट्ठा किया जाता तो बिग बॉस में एक सैलाब आ जाता। अब तो नदी और समुद्र भी उनसे कह रहे हैं कि भाई हम लोग भर चुके हैं, आप मत रोइए, नहीं तो हम कहाँ संभालेंगे आपके आंसुओं को। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनको इश्क, मोहब्बत, प्यार, लगाव जो भी कह लें हुआ था। लेकिन चूँकि जब प्यार एक तरफा जब हो जाता है और आपको लगता है कि इंसान उधर भी जा सकता है इधर भी आ सकता है, तो आप थोड़ा संभलने लगते हैं, फिर थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाते हैं, फिर आप थोड़े गुमसुम से, थोड़े चुप चुप से रहने लगते हैं। तो सुंबुल के साथ भी ऐसा हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा एक एग्रेसिव नोट पे आने की कोशिश की, आगे बढ़कर अपने प्यार का इजहार करना चाहा, लेकिन जब उनको रेसिप्रोकेशन नहीं मिला तो वो थोड़ा पीछे हो गई और देखा कि एक उस बगिया में एक कांटा जिसका नाम टीना, वो बीच में आ गई। हालांकि शालीन के लिए वो कांटा नहीं है, वो गुलाबी हैं। तो ये एक तरह से ये त्रिकोण बन गया, एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी बन गई। और आगे देखें कि इसका हश्र क्या होता है। मुझसे ज़्यादा तो लगता है आप देखती हैं भाई, बहुत नज़दीकी से देख रही हैं आप इसको। अच्छा जी, इन सारे लोगों को आप किस तरह देखते हैं, जहाँ पे अब्दू और निमृत का भी दिखाई देता है छोटा मोटा प्यार भरा? वो तो ऐसे ही है, मतलब वो प्यार दूसरे किस्म का है। वो प्यार ये है कि वो बच्चे हैं अभी और छोटे ही हैं। हालांकि उम्र के हिसाब से जाइए तो निमृत से उतने छोटे शायद नहीं होंगे, लेकिन उनका प्यार जो है वो उस किस्म का प्यार है जैसे हम लोग क्लासरूम में रहते थे, हर एक दूसरे से जो प्यार होता था उस किस्म का प्यार है। अब शिव जो हैं वो तो ऑलरेडी बिग बॉस के विनर रह चुके हैं, तो उनको सारे पैंतरे मालूम है और वो उस अखाड़े में उतरे हैं जहाँ के वो पहलवान रह चुके हैं पहले। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि अभी कौन कौन क्या क्या खेल खेलता है, कौन कौन से ग्रुप बनाता है। मैं तो इनको कह रहा था कि जब तक मैं इन रिश्तों को समझ पाता हूँ तब तक वो रिश्ते बदल जाते हैं। तो इनको पहचान पाना बहुत मुश्किल है। रातों रात जब आप सो रहे होते हैं ये जाग के प्लान कर रहे होते हैं, और जब तक आप उठते हैं तो देखते हैं कि समीकरण और जो है इक्वेशंस पूरे बदल गए हैं। जी नहीं, अच्छा, व्यूअर्स को यही कहना है कि एंजॉय कीजिए। हम तो वो कर रहे हैं जो कॉलेज टाइम पे रैगिंग पे किया करते थे और मजाक मजाक में सच बात भी बोल दिया करते थे, और इस तरह से कि कहीं किसी का तिरस्कार नहीं हो, किसी का अपमान ना हो, किसी का दिल ना दुखे, और फिर भी आप वो बात कह दें जो आपको कहना है, और उस बात से अगर जो होशियार हैं, जो समझदार हैं, वो सीख ले, क्योंकि उसमें काफ़ी हिंट्स होते हैं कि किसको किस दिशा जाना है, क्या कौन कर रहा है, जो गलत है वो सही है। तो व्यूअर्स को मैं कहूँगा कि मैं जो कहता हूँ उसको भी बहुत ध्यान
से सुने कि वो एक इशारा है, और इनको भी इशारों में आप कुछ अगर बता सके अपने तरीके से तो बताते रहें। हालांकि आपकी बात घर तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन आप मुझे बता दें तो मेरे ज़रिए मैं आप लोगों की बात उन तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। इमली की बेटी इमली की हो गई शादी। शादी के बाद अब सुहाग रात का वक्त आ गया, लेकिन सुहाग रात में वो सपने ही देखते रह गई, क्योंकि उसके सपने ही चूर चूर हो गए। क्यों? वजह तो आप जानते ही हैं, क्योंकि कहानी में आया है ऐसा ट्विस्ट जिसके कारण इमली की लाइफ में भी ट्विस्ट आना ही था। इमली और अथर्व के सुहागरात की। अपने सुहागरात को लेकर इमली तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है। उसे लग रहा है कि उसकी सुहागरात में भी रोमांस होगा, लेकिन कमरे में अथर्व जैसे ही आया उसका ये सपना चकनाचूर हो गया, क्योंकि अथर्व का मूड तो बहुत ही खराब है। उसे लग रहा है कि ये कौन सा नया पछड़ा है, सुहागरात के बारे में तो वो सोच ही नहीं सकता है। इमली के लिए हनीमून था, हनीमून बोल रहे तो सुहागरात थी, एंड अथर्वा के लिए नहीं थी। अभी सीन यही चल रहा था यहाँ पे। वो इरिटेट हो रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि मैं क्यों अंदर जाऊँ, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, क्या सिचुएशन में फंस गया हूँ। बट फॉर हर इट वाज टोटली डिफरेंट। वो एक्सपेक्ट कर रही थी वो आएगा, यू नो, रोमांटिक मोमेंट होंगे, तो टोटली गड़बड़ हो गया सब कुछ। अब ये तो हमने देख ही लिया है कि इमली के साथ उसने मजबूरी में शादी की है। इस बात का पता फिलहाल इमली को भी धीरे धीरे चल ही जाएगा। अभी के लिए तो कोई सुहागरात नहीं हुई है इमली और अथर्व की। या वॉलेट उठाने जाता हूँ मैं तो उसको लगता है कि अरे बाबा अब चलो ट्रैक पे आ गई गाड़ी, बड़ा गाड़ी आते ही मुड़ जाती है दोबारा, तो ये थोड़ा हो जाता है, सॉरी हो जाता है वहाँ पे। इमली कोशिश ऑब्वियसली करेगी वो कि मेरी तरफ अथर्वा का जो भी, मतलब पहली बात कि क्यों मेरे से दूर भागते हैं, क्या है क्या नहीं, उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी, और वही कोशिश करेगी कि मेरी तरफ वापस मैं उनको किस तरह ला सकती हूँ, और क्या क्या ड्रामा क्रिएट होता रहेगा, यू नो। अब इमली बहुरानी बन गई है ना, तो बहुरानी के साथ साथ जासूसी का खिताब भी तो उसे मिला है। तो भाई चलिए इमली जासूसी में लग जाइए। सबसे पहली जासूसी अपने पति के बारे में ही कीजिए कि आखिर उसका बर्ताव आपको लेकर बदल क्यों गया। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब जिस सीरियल की बात करने जा रहे हैं ना, उसका टाइटल तो गाने की लाइन ही है, ना उम्र की सीमा हो है ना। तो चलिए इसी सीरियल की कहानी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है ट्विस्ट, गिफ्ट वाला ट्विस्ट, प्यार वाला ट्विस्ट।
क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? देव की आंखों के सामने विधि को कोई तोहफा दे रहा है। अब ये नजारा भला देव को कैसे बर्दाश्त होगा। अब माना कि अर्जुन और विधि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन क्या ये दोस्ती का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर कुछ और भी हो सकता है अर्जुन की तरफ से? ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वो गुरु बख्शिना। गुरु बख्शिना नहीं, गुरु दक्षिणा। हाँ, सेम थिंग। अब देखिए, जैसा हम सोच रहे हैं और देव भी सोच रहा है, ठीक वैसा ही होने वाला है। अर्जुन विधि को पसंद करने लग गया है, लेकिन विधि तो अर्जुन को अपना अच्छा दोस्त समझती है। एक होता है ना कि कोई आपके लिए कुछ अच्छा करे तो आप उनके लिए रिटर्न में अच्छा करना चाहते हो। तो अर्जुन भी बड़ा प्यारा सा स्वीट सा बंदा है जो विधि के लिए कुछ करना चाहता है, तो इसके लिए वो विधि के लिए इयररिंग्स लेके आता है, बड़े एक्सपेंसिव से, यू कैन सी देम। अब इन दिनों विधि के पापा ने जो देखा है ना, उसे अच्छे से विधि भी समझ गई है कि अगर अपने से बड़े उम्र के किसी से प्यार हो तो उस प्यार में धोखा भी मिल सकता है। शायद यही वजह है कि अब विधि देव से थोड़ी सी दूर हो जाएगी, उसे अंदर ही अंदर चाहेगी, लेकिन अपने प्यार का इजहार नहीं करेगी। विधि इज ऑन बैक फुट नाउ, तो विधि इज नॉट रियली मच keen or is not much thinking about that part. और obviously उसके दिल में वो adoring अभी भी है, उसके प्यार है यार, प्यार थोड़ी जाता है। तो वो मीरा वाला हो चुका है कि वो देव को पाना नहीं चाहती है, वो बस देव को अडोर करती है, देव को लाइक करती है, बट अब वो रिटर्न में कुछ नहीं चाहती देव से। और अब रही बात देव की, तो देव क्या करते हैं ये सब देखने के बाद इसका इंतजार तो हमें भी रहेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।